नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूपी रेगुलर क्लासेस। मैं पार्थ सचान आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में या आज से इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, जैसे कि आपको पता है कि बहुत ही कम समय बचा हुआ है यूपी पुलिस का एग्जाम होने में, ठीक है। तो जीएस जीके का हम लोग रिवीजन मोड पे चलेंगे, क्योंकि अब टाइम इतना नहीं है कि आपको एक एक विस्तार से पढ़ाया जाए, और आपके पास भी इतना टाइम नहीं होना चाहिए कि आप एक एक विस्तार से पढ़ो। अब जितना ज़्यादा क्विक रिवीजन हो जाए, तो क्विक रिवीजन आज से इस क्लास में मिलेगा। हम लोग आज राष्ट्रीय आंदोलन, जो मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत ही स्पेशल पार्ट है, क्योंकि अगर हिस्ट्री से क्वेश्चन बनेंगे ज़्यादातर मॉडर्न हिस्ट्री से ही बनेंगे, तो यहाँ से हम लोग शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट नोट है, आपको केवल सुनते जाना है, देखते जाना है। आपको अगर याद है, आता है, बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और जितना एक्सप्लेनेशन होता जाएगा मैं फटाफट बताते चलूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और पूरा वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी इसमें फैक्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। चलो देखते हैं। और चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। चलो देखो, पहला तो स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष से हम लोग शुरू कर रहे हैं, मतलब जहां से कांग्रेस स्थापना हुई थी, ठीक है। तो देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है। एओ ह्यूम, मतलब एओ ह्यूम इनकी स्थापना करते हैं। कब करते हैं? 28 दिसंबर 1885 को। कहाँ पे? बम्बई में, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। तो पहला अधिवेशन कहाँ होता है? बम्बई में होता है। अब पहले अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो डब्ल्यू सी बनर्जी या व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। मतलब जो पहला अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का बम्बई में, उसमें 72 प्रतिनिधियों ने पार्टिसिपेट किया था। अब ये 72 कहाँ कहाँ से थे, इसको एक बार देख लेते हैं, क्योंकि हो सकता है शायद पूछ ले। तो ये 72 आपको ध्यान रखना है कि बम्बई से सबसे ज़्यादा थे। कितने? 38। मद्रास की बात करें, तो मद्रास में थे 21। बंगाल और पंजाब, बंगाल और पंजाब से कितने थे? 3-3 थे। कितने थे? 3-3। और यूपी से कितने थे? 7 थे, ठीक है। और याद रखना, पहले अधिवेशन में मुस्लिम कैंडिडेट कितने थे? तो 2 थे। केवल पूछ लेगा कि मुस्लिम कितने थे, तो सिर्फ 2 थे, ठीक है। चलो आगे देखेंगे। हाँ, अब यहाँ से तो क्वेश्चन बनेंगे। प्रमुख नारे, कथन, वचन, जो भी महापुरुषों ने नारे दिए हैं, कथन दिए हैं, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पहला है, टू लीव्स इन इंडिया डाइट, किसने कहा है? जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। इंकलाब जिंदाबाद, सबको पता होगा, भगत सिंह ने कहा है। इंकलाब शब्द सर्वप्रथम मोहम्मद इकबाल ने प्रयोग किया था, ठीक है, ये याद रखना। और पहली बार मुस्लिमों के लिए पृथक देश की बात किसने की थी? तो मोहम्मद इकबाल ने ही की थी। पाकिस्तान शब्द बाद में आया, लेकिन पहली बार अलग देश बनाने की बात किसने की थी? तो मोहम्मद इकबाल ने ही की थी 1930 में। चलो, वेदों की ओर लौटो, किसने कहा है? दयानंद सरस्वती ने कहा है, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती। लेकिन अगर आपसे पूछ लेता है वेदों की ओर लौटो, वैदिक काल की ओर नहीं, वेदों की ओर लौटो, वैदिक काल की ओर नहीं, ये किसने कहा है? तो अरविंद घोष ने कहा है, ठीक है ना। इसमें एक कथन और जोड़ के पूछ लेगा, तो अरविंद घोष ने कहा है। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा है? बाल गंगाधर तिलक ने कहा है। कब? 1916 का लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था, लखनऊ अधिवेशन हुआ था, जिसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक साथ अधिवेशन हुआ था उन लोगों का। तो इसी समय कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, मोहम्मद इकबाल ने कहा है। दिल्ली चलो, जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, आज़ाद हिंद फौज के दौरान, ठीक। पूर्ण स्वराज की बात जवाहरलाल नेहरू। कब? 1929 का लाहौर अधिवेशन होता है, जिसमें रावी नदी के तट पर ये तिरंगा फहराते हैं मध्य रात्रि में, 31 दिसंबर 1929 को। और फिर उसके बाद 26 जनवरी 1930 से ये स्वतंत्रता दिवस मनाना शुरू करते हैं। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, श्यामलाल गुप्त ने कहा है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन गो बैक, है ना। साइमन कमीशन भारत जाओ या साइमन गो बैक का नारा किसने दिया? तो लाला लाजपत राय। और जब ये वापस जाने की मांग कर रहे थे 1928 में, तभी इनकी लाठी मारकर इनकी हत्या कर दी गई थी। किसने की थी हत्या? स्कॉट ने की थी। और स्कॉट को मारने के चक्कर में सैंडर्स की हत्या हो गई। इस वजह से सैंडर्स की भी हत्या कब होती है? 1928 को ही होती है। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ये सब जाते हैं उसमें, ठीक। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, ये नारा किसने दिया? तो राम प्रसाद बिस्मिल। और राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी जाती है गोरखपुर में, काकोरी ट्रेन एक्शन,
जो हुआ था आपका 9 अगस्त 1925 को, उसके दौरान, ठीक। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते किसमें है? मुंडकोपनिषद में है। उपनिषद आपके 108 है टोटल, जिसमें से मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते लिखा है। हे राम, हे राम महात्मा गांधी ने बोला, बहुत ही बेसिक है। वंदे मातरम, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है, ठीक। जनगणमन जो राष्ट्रगान है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा है। आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू ने कहा। जय जवान जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान जय विज्ञान अटल बिहारी वाजपेयी। और जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान, ये पीएम मोदी ने, ठीक। चलो खैर आगे देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी या डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने की थी। इसका प्रथम महासचिव ए.ओ. ह्यूम था। ये चीज याद रखना, अगर आपसे पूछ लेगा कि पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने की थी, लेकिन पहले अधिवेशन में महासचिव कौन था, तो ए.ओ. ह्यूम, संस्थापक महासचिव दोनों ए.ओ. ह्यूम थे, ठीक है ना। यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है। चलो आगे देखो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 के समय भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड डफरिन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉर्ड डफरिन। कार्यकाल 1884 से 1888 तक। एक कथन आता है, लॉर्ड डफरिन जो है उसने मजाक उड़ाया था किसका, कांग्रेस का। क्यों? इसने कहा था सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था, मतलब बहुत ही छोटे लोग, बहुत ही कम लोगों की संख्या है, ऐसे कहे कि लॉर्ड डफरिन ने मजाक उड़ाया था, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी पूछ लिया जाता है। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 को होता है, कहाँ, कलकत्ता में। इसकी अध्यक्षता, दूसरे वाली की अध्यक्षता कौन करते हैं, दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होने का गौरव बदरुद्दीन तैयब को प्राप्त है। मतलब जो पहले जो मुस्लिम अध्यक्ष थे वो कौन है, बदरुद्दीन तैयब। किसमें, तीसरे अधिवेशन में, 1887 मद्रास अधिवेशन, मद्रास अधिवेशन 1887 में, ठीक है। और चौथा जो होता है 1888 में, चौथा होता है और इलाहाबाद में होता है। ये प्रयागराज वर्तमान में इलाहाबाद में, और इसमें कौन है, अंग्रेज है, कौन, जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूल या जॉर्ज यूले लिख के आ जाता है, ठीक। चलो आगे देखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष, लिखवा गया यूरोपीय अध्यक्ष कौन, जॉर्ज यूल। कब, 1988, सॉरी 1888, इलाहाबाद। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से जुलाई 1989 में लंदन में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। याद रखना, जब गरम दल नरम दल ज़्यादा बंटवारा नहीं हुआ था, तब क्या हुआ था कि नरम दल ने कहा था हम अपनी बात मनवाने के लिए लंदन में कुछ सोसाइटी की स्थापना करेंगे, लंदन में कुछ संस्थाओं की स्थापना करेंगे। जैसे 1887 में भारत सुधार समिति, 1887 में भारत सुधार समिति की स्थापना दादा भाई नौरोजी करते हैं। और 1889 में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना होती है। तो ऐसे कुछ अधिवेशन या कुछ कमेटी की स्थापना की जाती है अपनी बात मनवाने के लिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अब मुस्लिम लीग, दोनों वर्ष 1916 में लखनऊ अधिवेशन में किया गया। दोनों ने वर्ष लखनऊ में अधिवेशन किया, इंपॉर्टेंट है। मतलब एक साथ जब अधिवेशन होता है तो लखनऊ अधिवेशन है 1916, ऐतिहासिक अधिवेशन रहा है ये। कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता 1916 में हुआ, जो कांग्रेस लीग योजना और लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। याद रखना, लखनऊ पैक्ट आपसे पूछा जाता है, लखनऊ पैक्ट कब होता है, तो 1916 में होता है, ठीक। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन, जो लखनऊ अधिवेशन हुआ 1916 में, इसकी अध्यक्षता किसने की, अंबिका चरण मजूमदार ने। अब मुस्लिम लीग की अध्यक्षता किसने की, भाई इसमें मुस्लिम लीग भी है ना साथ में, तो मुस्लिम लीग की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी, ठीक है। ये दोनों का याद रखना, कांग्रेस का किसने किया, अंबिका चरण मजूमदार ने, और मुस्लिम लीग का किसने किया, मोहम्मद अली जिन्ना ने। इसी समय 1916 में ही बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। 1900 ईस्वी में कर्जन ने कहा था, लॉर्ड कर्जन 1900 में आता है, कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है और जल्द ही गिरने वाली है। मेरा सबसे बड़ा मकसद भी यही है कि मेरे भारत प्रवास के दौरान ही इस पार्टी का अंत हो जाए। मतलब कांग्रेस, कर्जन ने कहा था कि भाई कांग्रेस का पहले ही अंत हो जाए, ठीक। खैर, और भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था। ये पूछा जाता है कई बार कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का बाद में सुझाव किसने दिया था, कब, कि भैया स्वतंत्र जब हो जाएगा भारत तो उसके बाद कांग्रेस समाप्त हो जानी चाहिए। क्योंकि कांग्रेस का उद्देश्य यही था कि भाई स्वतंत्रता, स्वाधीनता
तो महात्मा गांधी ने स्टेटमेंट दिया था, लेकिन कांग्रेस आज तक है। चलो खैर, लॉर्ड वेलिंगटन ने कांग्रेस के 30वें अधिवेशन में भाग लिया था। इस दौरान वह बम्बई का गवर्नर था। अब ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपको लग रहा होगा ऐसी सिंपल दिया है, इंपॉर्टेंट लाइन है। कैसे? देखो, लॉर्ड वेलिंगटन ने 30वें अधिवेशन, 30वां अधिवेशन कब होता है? 1915 में। कहाँ? बम्बई में। लॉर्ड वेलिंगटन उस समय गवर्नर है, और ये एक ऐसा अधिवेशन है जिसमें कांग्रेस की अध्यक्षता भी किसने की थी? गवर्नर जनरल ने की थी, लॉर्ड वेलिंगटन ने। ठीक है, ये याद रखना है। आपसे पूछा जाएगा निम्न में से किस अधिवेशन की अध्यक्षता, कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता किसी गवर्नर जनरल ने की थी? तो लॉर्ड वेलिंगटन ने बम्बई 1915 में की थी। आगे देखो, महात्मा गांधी ने केवल एक बार अधिवेशन किया। कब? 1924 के बेलगांव अधिवेशन। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, याद रखना। क्या? कि भाई महात्मा गांधी ने केवल एक बार किया है। कब? 1924 में, वो बेलगांव अधिवेशन था। ठीक, चलो। सरोजनी नायडू प्रख्यात कवयित्री, राष्ट्रवादी नेत्री थी। नेता नहीं थी, नेत्री थी। अब देखो यहाँ पे क्या है, नेता पुल्लिंग है और नेत्री स्त्रीलिंग है। जब भी ता आ जाए और इसको, जब भी लास्ट में ता आ जाए और इसको स्त्रीलिंग बनाना हो तो त्रा कर देते, ता का हो जाता है त्रा। ये थोड़ा सा याद रखना, हिंदी का पॉइंट है ये। खैर, आगे देखेंगे। वर्ष 1925 में कानपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 40वां वार्षिक अधिवेशन होता है। मतलब 1925 में कानपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इसमें पहली बार किसी महिला ने अध्यक्षता की, पहली बार। वो कौन महिला थी? सरोजिनी नायडू, ये याद रखना है। क्षमा चाहूँगा, प्रथम बार भारतीय महिला है। पहली महिला जब पूछेगा तो 1917 में एनी बेसेंट कर चुकी कलकत्ता अधिवेशन, लेकिन 1900 वो विदेशी थी, अब ये भारतीय महिला है, 1925 में पहली बार। ठीक, सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल भी रही हैं। चलो, 1940 से 46 तक अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। 40 से 46 लगातार 6 साल अबुल कलाम आज़ाद। आपसे पूछा जाएगा कांग्रेस का अधिवेशन निम्न में से कौन सबसे कम उम्र का कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? सबसे कम उम्र का व्यक्ति अबुल कलाम आज़ाद ही सबसे कम उम्र के थे सभी अध्यक्षतों में। ठीक है, 40 से 46 तक। खैर, आगे देखो, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस की अध्यक्षता जे.बी. कृपलानी ने की थी। 1946 के करीब मेरठ अधिवेशन हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है। 1946 में मेरठ अधिवेशन हुआ था, जे.बी. कृपलानी उस समय अध्यक्ष थे जब भारत स्वतंत्र हुआ, है ना। चलो, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बांग्ला में रचित संगीतबद्ध जनगण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि भाई रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो लिखा, क्या लिखा? एक तो जनगण मन लिखा और अमार सुमार बांग्ला लिखा। तो अमार सुमार बांग्ला जो है वो बांग्लादेश का राष्ट्रगीत है, सॉरी राष्ट्रगान है, तो वो वहाँ पे लागू हो गया। जो जनगण मन लिखा ये कब लागू हुआ? तो ये संविधान सभा ने 24 जनवरी को लागू किया। ये इंपॉर्टेंट डेट है आपकी, 24 जनवरी को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों एक्सेप्ट किए गए। और भारतीय ध्वज को कब एक्सेप्ट किया गया? तो 22 जुलाई 1947 को एक्सेप्ट किया गया। ठीक है, चलो। जनगण मन सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। पहली बार राष्ट्रगान 1911 को गाया गया और पहली बार राष्ट्रगीत 1886 को गाया गया। दोनों ही समय क्या था? कलकत्ता अधिवेशन। 1911 में भी कलकत्ता और 1886 में भी कलकत्ता अधिवेशन था। ठीक है, याद रखना है, पहली बार गाए गए थे। राष्ट्रगान का सर्वप्रथम प्रकाशन 1912 में तत्वबोधिक पत्रिका भारत विधाता नामक शीर्षक में हुआ था। राष्ट्रगान का प्रकाशन की बात हो रही है, पहली बार प्रकाशन किसी पत्रिका में हुआ, तो किसमें? तत्वबोधिक पत्रिका में हुआ था 1912 में। 1911 में पहली बार गाया गया, 1912 में हो गया, ऐसा। ठीक, चलो। इंपॉर्टेंट पॉइंट, राष्ट्रगान का अंग्रेजी अनुवाद 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से प्रकाशित किया गया था। ये पूछ लेता है कई बार कि राष्ट्रगान का अंग्रेजी अनुवाद किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया, इंडिया का सुबह, मतलब मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया, सुबह का गीत, भारत के सुबह का गीत। वैसे भी स्कूलों में आपने सुबह सुबह गाया ही होगा मॉर्निंग प्रेयर में, है ना। चलो, 52 सेकंड इस गाने में लगते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन 1919 में भाग लिया था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार आ चुका है कि भैया बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम रूप से किस अधिवेशन में पार्टिसिपेट किया था? तो 1919 के अमृतसर में। और 1920 में क्या हुआ था? बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी।
1920 में मृत्यु हो गई थी और 1919 इनका अंतिम था। ठीक, चलो वर्ष 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेसी नरमपंथी गरमपंथी दो अलग अलग गुटों में विभक्त हो गया। 1907 का सूरत अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। इसमें कांग्रेस नरम दल गरम दल दो भागों में बढ़ गई थी। अब गरम दल मतलब गर्मी थी इनके दिमाग में, वो कह रहे थे मार देंगे काट देंगे अंग्रेजों को, और नरम दल क्या था, उदारवादी था, बोले शांति से करो यार सब कुछ ऐसा। तो गरम दल में कौन कौन, गर्मी वाले लाल बाल पाल, लाल लाल लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, बिपिन चंद्रपाल, ये सब थे। और दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, ये सब क्या हैं, नरम दल के हैं। ठीक है ना, ये नरम है, ये कह रहे थे ज़्यादा हिंसा नहीं करनी, अपने को नॉर्मल तरीके से लेना है। चलो, उग्र विचारधारा या गरमपंथी के चार प्रमुख नेता बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल, अरविंद घोष, और यही चारों बार बार पूछे जाते हैं। अब तिलक ने ही कहा था हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं। मतलब हमारा उद्देश्य क्या है, आत्मनिर्भरता, हम भीख नहीं मांगेंगे अंग्रेजों से। उसके बाद लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल को लाल बाल पाल के नाम से भी जाना जाता है, इन्हीं तीनों को लाल बाल पाल कहते हैं। लाला लाजपत राय ने इटली के क्रांतिकारी राष्ट्रपति मैजिनी के जीवन वृत्त को पढ़ने के बाद उन्हें अपना राजनीतिक गुरु बनाया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कि भैया लाला लाजपत राय का राजनीतिक गुरु कौन था, मैजिनी, मैजिनी, ठीक है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु MG रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे, और लाला लाजपत राय के राजनीतिक गुरु कौन है, तो मैजिनी। मैजिनी कौन है, इटली के राष्ट्रपति थे, सॉरी राष्ट्रपिता थे, इटली के राष्ट्रपिता, क्रांतिकारी थे, राष्ट्रपिता। इन्हीं की जीवनी पढ़ने के बाद इनको थोड़ा सा लगा कि हाँ यार ये तो हमारे आदर्श टाइप के हैं, तो इन्हीं को अपना राजनीतिक गुरु बना लिया। वल्लभ भाई पटेल को भारतीय बिस्मार्क के रूप में भी जाना जाता है, लौह पुरुष कहते हैं, है ना। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है, वल्लभ भाई पटेल को, लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल को। सर वैलेंटाइन शिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का जनक कहा है। याद रखो, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है, किसने कहा है, वैलेंटाइन शिरोल ने कहा है। आगे, तिलक ने महाराष्ट्र में, बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में क्या किया था, शिवाजी महोत्सव, गणपति महोत्सव शुरू करवाया था, ताकि जनता में राष्ट्र सेवा की भावना जागे, है ना। तो ये भी पूछा जाता है कि शिवाजी महोत्सव, गणपति महोत्सव किसने शुरू करवाया था, बाल गंगाधर तिलक ने शुरू करवाया था। बाल गंगाधर तिलक 1 अगस्त 1920 को मृत्यु हो जाती है, और इनकी अर्थी को कांधा कौन देता है, तो महात्मा गांधी, मौलाना शौकत अली, डॉक्टर सैफुद्दीन टिचलू। ठीक है, ये 3 प्रमुख नाम हैं, महात्मा गांधी, शौकत अली, सैफुद्दीन टिचलू। शौकत अली तो बहुत बार आ चुका है, शौकत अली वाला पॉइंट बहुत बार आ चुका है कि भैया महात्मा गांधी सॉरी बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु के बाद इनकी अर्थी को कांधा किसने दिया था, तो शौकत अली ने दिया था। ठीक है, ये पॉइंट जरूर याद रखना। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो प्रमुख पॉइंट था, कई सारे पॉइंट हम लोगों ने देखे, और इसी तरह बिल्कुल छोटे छोटे वीडियो में अब बिल्कुल कंप्लीट होता जाएगा, है ना। तुरंत पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है, निकलना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना। अब बाकी मैथ और रीजनिंग के दबा के प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, जितने भी 12-15 दिन बचे हैं। ठीक, बस चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार। अब बताना ज़रूर कैसा लगा।